से रखता है, जिन विभूतियों से रखता है, जहां ये भूत बंगला भी देव बंगला बन गया। हमारे परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी जयेंद्रपुरी जी महाराज ब्रह्मलीन महापुरुष, उन्हीं के द्वारा तो ये संस्थापित है। और इसकी संस्थापना में जिन महापुरुषों ने अनुदान दिया, उनका अनुदान आज भी उनकी उदारता और उनकी संनिष्ठा की यहाँ पर स्पंदन दे रहा है। तो चूक न जाए, साधु का दरवाजा खुला होगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा इंतजार करना, आकुल व्याकुल मत हो जाना। यही परीक्षित चूक गए। अब ध्यान देना, एक तरफ परीक्षित महाधर्मात्मा और दूसरी तरफ परीक्षित का जो बौद्धिक स्तर है वो मलिन हो गया। क्यों? इतना मुझे क्यों बोलना पड़ा? ऋषि कोई परीक्षित के लिए बैठा होगा? जो किसी राजा का इंतजार कर रहा होगा वो निश्चित ही ऋषि, महर्षि, साधु, पंडित कोई भी हो, वो भिखारी बन जाएगा। आज नहीं तो भिखारी बनेगा। वो कभी किसी के ताक में नहीं बैठता, ताक में नहीं बैठता। तो अपने में बैठता है, अपने में बैठा था। स्वस्मिन स्थिति ही स्वस्था, स्वस्मिन स्थिति ही स्वस्था। जब हमारे विज्ञजन पूछते हैं आपसे केम छो, स्वस्थ है ना, तो इसका मतलब ये जानना चाहते हैं कि अपने से हटे तो नहीं हो ना, अपनी भूमिका से तुम कहीं भटक तो नहीं गए हो ना। ये पूछते हैं स्वस्थ केम छे, स्वस्थ है ना, ये मतलब है। ध्यान दो, ऋषि बैठा हुआ था और हमारे कथा संवाद के मुख्य पात्र परीक्षित योगी को देख नहीं पाते। योगी को न देख पाना, योगी जिस ईश्वर के साथ में बैठा था उस ईश्वर को न देख पाना है। आज परीक्षित भोगी बन गए। भोगी बनने का मतलब है देह के अध्यास में वह इतना मोहित हो चुका है, मैं यहां हूं और ऋषि मेरी तरफ देख नहीं रहा। यहां प्रत्यक्ष बताया है कि उन्होंने उसको ढोंगी समझा। लेकिन अगर सद्बुद्धि मंद नहीं पड़ गई होती, सद्बुद्धि तो दब गई थी कली के प्रभाव से। इसलिए सज्जनों सावधान रहना, कली का प्रभाव कहीं तुमको हमको आच्छन्न न कर ले। हम अपने अपने जिस निर्मल चरित्र में हैं, अपने चरित्र के निर्वाह में चलें। चरित्र का मतलब बहुत सीमित अर्थ मत करना। चरित्र का मतलब है आपके व्यवहार का आदर्श चरित्र, व्यवहार का आदर्श चरित्र। एक राजनेता का चरित्र राष्ट्र निष्ठा के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वह राष्ट्र निष्ठा के लिए अपने आप को बलिदान भी कर देता है तो वह आदर्श इतिहास का राजपुरुष बनेगा। और अगर वह सत्ता के लिए लोगों का बलिदान करता है तो वह खल राजनेता बनेगा, प्रशंसनीय राजनेता तो नहीं। आज ये भी हो रहा है। अपनी सत्ता की रक्षा के लिए न मालूम कितने लोगों के खून को हम माध्यम बनाते हैं। नहीं, दंगों का माध्यम जिस राजनीति में षड्यंत्र के रूप में पलता हो तो वो राजनीति आत्मपरक है, राष्ट्रपरक नहीं है। इसलिए राजनेता का चरित्र है
अपनी जगह पर, एक व्यवसायिक का चरित्र है अपनी जगह पर। सज्जनों, कीमत लो, कीमत से काम तुम्हारा चलेगा, लेकिन मिलावट मत करो। अगर समाज में, व्यापार में वस्तु विनिमय नहीं होगा, और वस्तु विनिमय के लिए एक वर्ग हमारे समाज में श्रम करता था, एक पैसे से बढ़ करके वह करोड़पति बनता था, तो उससे, उसके उस श्रम से हमारा समाज लाभान्वित होता था। अगर हमारे चाय के व्यवसायी अच्छी चाय देते हैं, तभी तो उनकी अच्छी चाय केवल लोगों के घरों में ही प्रशंसित नहीं है, लेकिन वही तो धर्म है। चाय का व्यापार तो चलता है, लेकिन व्यापार के साथ साथ कम से कम मिलावट तो नहीं है। और इसी के साथ धर्म का अनुष्ठान, आज हम सब जिस आयोजन की भूमिका में हैं, श्रीमद् भागवत की कथा से थोड़ा सा हम हट करके बोल रहे हैं, ये एक धर्म भावना का अनुष्ठान है। धर्म भावना का व्यक्तित्व है, तो धर्म भावना का यजमान है, और धर्म भावना की यजमान से प्रेरित होकर ये धर्म का अनुष्ठान है, भगवान की कृपा पाने का अनुष्ठान है। भागवत का मतलब भगवान की कृपा पाने के लिए हम पात्र बन जाएं। आगे बढ़ते हैं। एक छात्र का अपना चरित्र है, एक साधु का अपना चरित्र है, एक अपना गृहस्थ का चरित्र है। ये चरित्र का अर्थ है। चरित्र का बहुत संकुचित अर्थ, केवल दैहिक अर्थ में नहीं, चरित्र का बहुत ऊंचा अर्थ है, बहुत व्यापक अर्थ है। हमारे परीक्षित जी महाराज एक संदेश दे रहे हैं। राजवृत्ति में समाज के, प्रजा के पोषण का, और जब समाज और प्रजा के पोषण का चिंतन होगा तो वहाँ पर अपने जीवन में त्याग होगा। परीक्षित जी यहाँ इस त्याग की भूमिका से हट चुके हैं, अपने मान की भावना को त्याग नहीं कर सके। ऋषि किस में बैठा था? समाधि में। समाधि में बैठे हुए ऋषि की समाधि का दर्शन उनको नहीं हुआ। समाधि का दर्शन होता तो उनको ईश्वर दिखाई पड़ता, और ईश्वर दिखाई पड़ता तो वह और विनम्र हो जाते, और उनके अंदर सात्विकता का जन्म होता, और वहाँ बैठते। समाधि खुलने दो, समाधि खुलने दो। समाधि खुलेगी तब तक हम इंतजार करते हैं, लेकिन नहीं। हम ये भी देखते हैं सज्जनों, बहुत बार लोग आएंगे, चलो, इतनी उतावली है, कोई बात नहीं। अगर आप प्रवृत्तियों में हैं तो हम कहते हैं आए तो हो ना, तुम्हारा आना ही बहुत है। अगर मुझे पता लगता है कि ये व्यक्ति आया था, मुझे मिल नहीं सका, तो मेरे मन में उसके प्रति और करुणा पैदा होती है, उसके प्रति और सद्भावना बढ़ती है। आया है, वो मिलना चाहिए था, मैं मिल न सका। भूल गए परीक्षित। परीक्षित से हम सीख लें, कहीं हम भी न भूल जाएं। लेकिन एक बात जरूर है, परीक्षित ये भूले, और उनके इस भूलने से हमें श्रीमद् भागवत श्रवण का एक आधार मिला, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ। ऋषि को बाद में पता चला, और जब पता चला है तो बड़ा खेद हुआ, दुख हुआ। राजा आया था और आने के साथ गलती तो कर गया, लेकिन दूसरा गलती कर जाए तो तुम भी गलती करो, ये प्रशंसनीय नहीं है। ऋषि ने कहा कि राजा ने यही किया था ना, मरा हुआ सांप पहना दिया। ध्यान देना सज्जनों,
मरा हुआ सांप पहनाया। बड़ी हिम्मत होती तो जिंदा सांप पहनाते। क्या विचित्र कथा है। और ऐसी कथा तो शायद आपने सुना भी नहीं होगा जितना हम बोल रहे हैं। मरा हुआ सांप, इतना बड़ा कुत्सित विचार, अकल्पनीय विचार तो मैं समझता हूं आज के छोटे छोटे बच्चों में भी नहीं आएगा। बड़े की बात तो अलग, आप लोगों में किसी के अंदर नहीं आएगा कि ऐसा कर डालो। लेकिन कभी कभी देखा है मैंने। क्या देखा है? देखा मैंने एक व्यक्ति, अब वो व्यक्ति है नहीं, एक व्यक्ति साइकिलों की हवा निकाल रहा है और मेरी अचानक नज़र पड़ गई। कभी कभी हम रात को भी निकल पड़ते हैं। साइकिल की हवा क्यों निकाल रहा है? तब मुझे एक बात याद आई, कादंबरी की बात। अकारणा विस्कृत वैर दारुणात् असज्जनात् कस्य भयम न जायते। कुछ स्वभाव से ही अकारण, बिना कोई कारण के भी दुष्टता का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन हमारे परीक्षित जी महाराज ऐसे नहीं थे। ये किसके प्रभाव में हो रहा है? कुसंग के प्रभाव में। इसलिए सज्जनों, बहुत बड़ी ये घोषणा है कि हमारे सज्जन कहीं कुसंग से चलित न हो जाए। कहीं सज्जनों की सज्जनता भी दुर्जनता से प्रभावित हो सकती है। इसलिए सावधान रहना। मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया और जब बेटे को पता चला, बेटे श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तुम्हारी राजद, तुम्हारी अर्थात परीक्षित की मृत्यु होगी। मरा सर्प तो ठीक है, यह सर्प नायक तक्षक जीवित होकर के परीक्षित को खत्म करेगा। वही परीक्षित अब सज्जनों जब लौट गए हैं, या भी यहां बताया है, जब लौट गए हैं, वो मुकुट उलट पलट करके रख दिया। जैसे ही हटा दिया है, उसी के साथ उनके अंदर बड़ा पश्चाताप हुआ है कि मैंने ये क्या कर डाला, क्या कर डाला। ध्यान देना सज्जनों, हम सावधान रहें, सावधान रहें। बस इस बात की यहाँ पर प्रेरणा है। इसी के साथ परीक्षित जी जब गंगा तट में बैठे हैं, ऋषि मुनि मंडली आई हुई है, पता चल गया। और आपको ये भी बताएं, महर्षि शमीक ने भी जब अपने बेटे की बात सुनी तो उन्होंने बेटे को बहुत डांटा है, तुमने बहुत गलत किया। धर्मात्मा राजा प्रजा में सुशासन का विस्तार करता है। राजा से हीन प्रजा या लोभी या सत्ता सम्मोहित राजनीति से जुड़ा हुआ राजनेता, शासक राजनीति का लांछन है। यह राजा धर्मात्मा था। इसलिए सदनों श्रीमद् भागवत सुशासन की तरफ भी प्रेरणा कर रही है। कुशासन हमारे समाज जीवन का एक बहुत बड़ा दंश है, बहुत बड़ी पीड़ा है। कुशासन, जब कुशासन आ जाता है तो प्रजा के हित
पीड़ित होने लगते हैं, उत्पीड़न शुरू हो जाता है। शासन सुशासन हो, सुशासन से जुड़े हुए तुमने राजा को इतना शाप दे दिया, बहुत गलत किया है, बहुत दुख हुआ है। ध्यान दें, हर स्तर से ऋषि मुनि मंडली गंगा तट पर परीक्षित के पास बैठी हुई है। आज परीक्षित सोच रहे हैं कि मुझे कौन उद्धार का रास्ता बताएगा। ध्यान दो, इतनी ऋषि मुनि मंडली बैठी हुई है, लेकिन परीक्षित के जीवन में इतना तीव्रतम वैराग्य तो हो ना, और वह भूमि तो हो ना जिस भूमि में हमारे सामने वाला बैठा हो, उसी भूमि में रह करके उपदेश किया जाए तो वह उपदेश फलित होगा। ध्यान दो, एक बड़ी पुरानी कथा है, लघु कथा है, बताने की हम चेष्टा कर रहे हैं। जनक बहुत बड़े श्रोता हैं और अत्रि जी महाराज जनक की सभा में संबोधन करते थे, लेकिन ज़्यादातर ध्यान उनका जनक की तरफ रहता था। हमारे दूसरे संत जन सत्संग में आते थे, लेकिन जनक नहीं आए तो अत्रि महाराज का व्याख्यान नहीं शुरू होता था। एक बात ये कहूँगा आपको, आप कहेंगे अत्रि कब और जनक कब? बहुत पुरानी बात है। राजा निमि के वंश में जनक हैं और निमि के शरीर का मंथन करके जो जन्म लेता है वो मिथिल से मिथिला बनी है, और शरीर से मंथन के साथ जन्म लेने के कारण जनक नाम पड़ा है। तो ये एक पूरी वंश परंपरा में उस तरह के महापुरुष होते चले आए। और निमि ने कहा है कि मैं